द्वितीय अध्याय 29वां श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित्। यहाँ पर एक और बात ज्ञानी जनों की या इस दिशा में चलने वालों की और आत्मा की भी। आत्मा के बारे में सोचने जाते हैं तो समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, तो अरे बड़ा आश्चर्यमय है ऐसे कह के चुप हो जाते हैं कि उसको आश्चर्यमय जानते हैं। और दूसरे कोई महापुरुष हुए वो कहते हैं आश्चर्य समान है ये, देख कुछ समझ ही नहीं आता इसमें क्या कहें क्या न कहें। और कोई विरले जो हैं वो उसको आश्चर्यपूर्वक सुनते हैं, उसकी बातें जहाँ जहाँ जैसे जैसे जब जब सुनने को प्राप्त होती है, सुन के एकदम होता है अच्छा हम तो जानते ही नहीं थे, ये हमारे बारे में ऐसी बातें हैं, हम ये हैं। तो ऐसे और कुछ ऐसे मूढ़मती होते हैं कि बस सुन के भी समझ नहीं पाते कि किसके बारे में क्या कह रहे, क्यों कह रहे, प्रयोजन क्या है ये सब कहने का, ये भी नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं अरे वो बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं, क्या सुनाया, कौन सा शास्त्र पढ़ रहे, ये तो नहीं पता पर सत्संग बहुत अच्छा करते हैं। बताओ ऐसी हमारी हालत होती है। तो हम क्या सुन रहे, कौन सुना रहा, क्यों सुना रहा, हम क्यों सुनना चाहते थे, हमें सुनना चाहते थे पर क्या जानना चाहते थे, हमें क्या कमी थी कि हम ये सुनना चाहते थे। सुन रहे, अखबार सुन रहे, पढ़ रहे, और किताबें और मैसेजेस बहुत कुछ है, हाँ गप्पे लगा रहे, सब कुछ है, तो इसको क्यों सुनना चाहते थे। अपने आप को कुछ लक्ष्य तो निर्धारित होना चाहिए ना अपने जीवन का। लक्ष्य के बिना सुनोगे तो सुन के आश्चर्यवत करके छोड़ दोगे कहीं, या समझ ही नहीं पाओगे, छोड़ दोगे। ऐसे में हमारी गति नहीं करके, पर तो अगर लक्ष्य को लेकर सुनोगे तो नहीं, आज समझ में नहीं आया, ये मेरे लक्ष्य को अनुसंधान करके ही भगवान मुझे ही सुना रहे, अन्य किसी को नहीं। जब इस प्रकार निश्चय हो जाएगा तो तुम्हारी बुद्धि एक मुखी हो जाएगी, और तब वो समाज को एक मुखी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ऐसे बहुत महिमा सुनी है, पता है रुद्राक्ष के एक मुखी की, कि उसके अस्तित्व से, उसके जिसके पास होता है वो राजा तक बन सकता है, बहुत कुछ प्राप्ति होती है। तो यदि हम एक मुखी हो जाए, कृष्ण मुखी हो जाए, गीता मुखी हो जाए, हाँ सत्संग मुखी हो जाए, सत्शास्त्र मुखी हो जाए, तो हमारी महिमा, हमारा मूल्य हम समझ नहीं पाएंगे, इतना ऊंचा हो जाएगा। और हमारी सामर्थ्य, एक मुखी की सामर्थ्य ही तो है ना जो सब प्राप्त हो जाता है जिसके पास है उसको, तो हमें हमारी सामर्थ्य देखने को मिलेगी, हमें दीन बन के रहना नहीं पड़ेगा। ये शरीर छोड़ने से पहले हम इतने ताकतवर सामर्थ्यवान बन सकते हैं कि हम शरीर छोड़ेंगे, हम मरेंगे नहीं। मरे मेरी बल्ला से मैं क्यों मरूं? तो ये निश्चय आपको यहाँ तक पहुँचाएगा कि मैं मरने वालों में नहीं हूँ। हरि ओम।